हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका यूट्यूब चैनल जिसमें आपके हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उनको इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। आप लोग की ज़िम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखें और पूरा इसमें अपना फोकस रखें स्टडी का। और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आपको कमेंट्स करना है। कमेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हो या फिर इसके कमेंट सेशन में कर दीजिएगा आप। ठीक है, तो अपन जितने भी बाकी टॉपिक्स हैं उनको इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें अपने कुछ कुछ टॉपिक 3 सेशन ही बाकी है। ठीक है, जिसमें आज अपन जो नया सेशन स्टार्ट करेंगे वो है आपका सेशन 1, इंट्रोडक्शन ऑफ केयर ऑफ एल्डरली पेशेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू केयर ऑफ एल्डरली मीन्स जो बुज़ुर्ग होते हैं, बुज़ुर्गों की देखभाल, उसको बोला जाता है एल्डरली केयर। ठीक है, तो इसके बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे थोड़ा कि उनकी देखभाल कैसी करनी है, क्या करनी है। ठीक है, आपका जो टॉपिक है लगभग 3 सेशन आपके बाकी है, फिर इसके बाद तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी आपको स्टडी करनी है। ठीक है, देन विदाउट टेकिंग time we have to start the session number 1. Session number 1, in this session you will learn about the aging and some maths of the fact of about aging. एज के से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं और या फिर उससे मैथ्स हैं उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है कि उस जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है कौन कौन सी परेशानी आती है, कौन कौन सी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है उनको, ये सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसमें स्टडी करिएगा। ठीक है, जिसमें जिसमें आप यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट इज द एल्डर केयर ऑफ सिंपली एल्डर केयर ऑल्सो इज़ द फुलफिलमेंट ऑफ द स्पेशल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट दैट आर यूनिक टू एज पीपल्स। जो एल्डर क्लाइंट होता है उनका जो केयर होता है सिंपली वे में होता है। ठीक है, जितने भी उनको सामान चाहिए या फिर जो उनकी नीड्स होती हैं, डेली नीड्स होती हैं, उनको क्या करना है, अपने को फुलफ़िल करना है। ठीक है, वो खुद इतने एबल नहीं होते कि हर चीज़ को वो अपने आप से वो फुलफ़िल कर सकते हैं। अपनी जहाँ तक कि अपने फ़िज़िकल नीड्स को भी वो खुद पूरा नहीं कर पाते, जैसे कि खाना खाना हो गया, इधर उधर चलना हो गया, वॉशरूम जाना हो गया, ये सब के लिए भी उनको वहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को हर चीज़ में सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सेम एज़ आपका ओल्ड एज में एल्डर पेशेंट जो होते हैं उनको भी क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हर चीज़ के लिए वहाँ पे आपको असिस्ट करना हो, असिस्टेंट रखना होता है। ठीक है, देन this broad term encompass services such as assisted living, adult care, long term care, nursing homes, hospice care and home care। तो इसमें कुछ ये जो सर्विस होता है, ठीक है, वो सर्विस कहाँ कहाँ असिस्ट किया जाता है, आपके असिस्टेड लिविंग रूम में होता है, अडल्ट डे केयर में होता है। डे केयर मीन्स एक ऐसा रूम होता है डे केयर जिसमें क्या होता है, ये हॉस्पिटल का ये वार्ड होता है डे केयर, जिसमें जितने भी ओल्ड एज पर्सन होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, उनको रखा जाता है, नॉर्मल होते हैं उनको रखा जाता है। देन उसको दिन में ही केयर प्रोवाइड करके उसको वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म केयर में आता है आपका, जैसे कि जो ओल्ड एज पर्सनस होते हैं उनको लंबे समय तक केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उनको लॉन्ग टर्म केयर भी प्रोवाइड किया जाता है। नर्सिंग होम्स हो गया, नर्सिंग होम जो छोटे छोटे नर्सिंग होम बने रहते हैं वहाँ भी आपका जो ओल्ड के पेशेंट होते हों या फिर एल्डर क्लाइंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, मान कि वहाँ उसकी देखभाल की जाती है। हॉस्पाइस केयर जो होता है एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे जितने भी लास्ट एंड में खड़े रहते हैं, ठीक है, अपने ज़िंदगी के लास्ट कुछ क्षणों में या फिर कुछ पल में खड़े रहते हैं, लास्ट स्टेज में खड़े रहते हैं, ऐसे पेशेंट को वहाँ पे रखा जाता है और वहाँ पे फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है। लाइक जैसे कैंसरस पेशेंट हो गया, लास्ट स्टेज में कैंसर हो गया किसी पर्सन को, या फिर HIV क्लाइंट हो गया, HIV क्लाइंट भी लास्ट स्टेज में रहता है। तो इन सब जो केयर होते हैं उनको कहाँ दिया जाता है, आपका हॉस्पाइस केयर में दिया जाता है। ठीक है, एंड होम केयर में मीन्स क्या होता है कि होम में भी, घरों में भी जहाँ पे ओल्ड पर्सनस होते हैं वहाँ भी क्या किया जाता है, एक असिस्टेंट रख दिया जाता है। असिस्टेंट मीन्स नर्सिंग स्टाफ रख दिया जाता है वहाँ पे उनकी देखभाल करने के लिए। यह शहरों में ज़्यादातर होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट
Elder care emphasize the social and personal requirement of the senior citizens who need some assistance with daily activities and health care. Elder client emphasize the social and personal requirement. उनको social और personal requirement की ज़रूरत होती है, ठीक है। सोशल और पर्सनल रिक्वायरमेंट मीन्स, सोशल रिक्वायरमेंट मीन्स क्या होता है कि उनको जो एल्डर क्लाइंट होते हैं वो धार्मिक गतिविधियों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, सोशली ज़्यादा अटैचमेंट रहते हैं, मीन्स सोसाइटी से ज़्यादा अटैचमेंट रहते हैं। तो उनको और उनके पर्सनल रिक्वायरमेंट्स मीन्स जैसे कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती, सहारे की ज़रूरत होती, चलने के लिए भी, खाने के लिए भी, ठीक है। उनको वॉशरूम तक जाना है तो वहाँ जाने के लिए भी उनको सहारे की ज़रूरत होती। तो ये सब चीज़ होता है पर्सनल रिक्वायरमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन हु नीड्स सम असिस्टेंट विद द डेली एक्टिविटीज़ एंड हेल्थ केयर। तो उनकी देखभाल के लिए उनको डेली असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, डेली उनको एक असिस्टेंट रखना पड़ता है, डेली देखभाल के लिए असिस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है। ताकि कहीं पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं डेली लाइफ में, बहुत सारे टास्क होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे उनको असिस्टेंट रखने की ज़रूरत पड़ती है। प्लस उनके हेल्थ को ध्यान रखने के लिए हेल्थ केयर पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। बट whose desire to aging with dignity, that traditionally elder care has been responsibility of family members and who provide within the extended family homes. हमारे यहाँ इंडिया में देखा जाता है कि ये जो केयर होता है, एल्डर केयर होता है, वो ज़्यादातर जो है फैमिली मेम्बर्स ही कर लेते हैं, उनको असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये विदेश की कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है कि वहाँ पे एक असिस्टेंट रख लो, उनके माता पिता को ध्यान में देखते रहो ऐसा करके। लेकिन अपने इंडिया में तो ऐसा कल्चर है नहीं। हम अपने इंडिया का ट्रेडिशन ये है कि जिनके माता पिता हैं उनको ही, उनके फैमिली मेम्बर्स को ही वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अपने माता पिता के ऊपर ध्यान देना है जब वो बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके बचपन को संभाला है, तो आप उनके बुढ़ापे को संभालो, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमारे ट्रेडिशन में होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ एक मिनट। Then next one is aging is an inevitable process of life. एजिंग जो है इनविटेबल प्रोसेस होता है, मीन्स एक बढ़ते क्रम वाला प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है हर किसी इंसान को इस एज को फेस करना होता है, ठीक है। देन सडन स्पर्ट इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली इन कंट्री ऑफ द बाउंड टू पर्पस ऑफ सोसाइटी, पर्पस ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस बिफोर द ह्यूमन सोसाइटी। जो इस उछाल भरी पॉपुलेशन वाली ज़िंदगी में क्या होता है कि जो एल्डर क्लाइंट होता है, एल्डर पेशेंट होते हैं, वो क्या होता है, उनको सोसाइटी को फेस करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, ठीक है। उनको सोसाइटी को चैलेंज करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उनको हर कदम पे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस कारण उनको सब बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है उन लोग के लिए, वो लाइफ ही चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। उस टाइम का वो टाइम ही चैलेंजिंग वाला हो जाता है। देन आगे आपका एजिंग हैज़ गॉन बियॉन्ड द रिलाम ऑफ वेलफेयर कंसर्न एंड नीड टू बी व्यू द डेवलपमेंट ऑफ चैलेंजेस। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे ही चैलेंज भी क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जाती है, ठीक है। और एक लास्ट एज में आते ही इंसान क्या हो जाता है, उसको हर कदम पे साथी की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट है मैनी एल्डर पीपल हैज़ ग्रेजुअली लॉस ऑफ फंक्शनल एबिलिटी। जो कुछ एल्डर पीपल्स होते हैं, जो बूढ़े पर्सन होते हैं, वो क्या होता है अपने जितने भी एबिलिटी फंक्शंस होती है वो उसको ग्रेजुअली लॉस करते जाते हैं। मीन्स धीरे धीरे वो हर चीज़ को, अपने बॉडी फंक्शन को या फिर अपने माइंड ब्रेन को के फंक्शन को धीरे धीरे लॉस होते जाता है उनका, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, ग्रेजुअली फंक्शन मीन्स धीरे धीरे, ठीक है। इनसे क्या होता है, उसके जो बॉडी फंक्शंस है, उसके ब्रेन के फंक्शंस है, सब लॉस हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उनको फिज़िकली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। प्लस वो उनका ब्रेन का फंक्शन लॉस हो जाता है, या फिर उनकी आँखों की देखने की रोशनी भी कम हो जाती है, सुनने की कैपेसिटी कम हो जाती है,
ठीक है, दैट इज़ अ ग्रेजुअली प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, मेमोरी पावर भी कम हो जाता है, किसी भी चीज़ को कहीं भी रख के भूल जाते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ ग्रेजुअली फंक्शनल लॉस। ठीक है, तो ये फंक्शन के लिए क्या होता है, जिससे क्या होता है उनके बॉडी फंक्शंस तो बहुत पूरे लॉस हो जाते हैं, धीरे धीरे लॉस होने स्टार्ट होते हैं। तो उनको हर कदम पे क्या चाहिए रहता है, असिस्टेंट चाहिए रहता है। तो उनके लिए क्या होता है, होम केयर असिस्टेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एडिशनल ट्रीटमेंट के लिए। एडिशनल ट्रीटमेंट मीन्स हर समय उसके साथ रहे, ठीक है, पर्सनली उसके साथ रहे, पर्सनली उसका असिस्टेंट रहे, हर काम को छोड़ के उसी के साथ रहे और हर कदम पे क्या करे, उसको सहारा दे। ठीक है, यही होता है आपका पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, जो उसकी डेली लाइफ के जितने भी टास्क होते हैं उसको क्या कर सके, उसके साथ कंप्लीट करवा सके। ठीक है, यही होता है उसका एडिशनल ट्रीटमेंट या फिर एडिशनल सपोर्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन इंडिया पेरेंट्स आर टिपिकली केयर फॉर बाय देयर चिल्ड्रंस इनटू ओल्ड एज। इंडिया में देखा गया है कि पेरेंट्स को जो है उनके बच्चे ही उनकी देखभाल करते हैं। ठीक है, उनकी देखभाल उनके बच्चे ही करते हैं। यहाँ पे लिखा है इन इंडिया पेरेंट्स टिपिकली केयर बाय देयर चिल्ड्रंस इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में जो है उनके बच्चे ही उनकी देखभाल करते हैं, ना ही उनको वृद्धाश्रम में छोड़ा जाता है, ना ही उनके लिए पर्सनल असिस्टेंट रखा जाता है। इंडिया वैल्यू डिमांड honor respected for older peoples. Currently there is estimated 6.9% in age group person of 55 to 64 year and 5.7% for 65 and above elder age in India। अब इंडिया में देखा जाता है कि करेंटली अभी देखा गया है 2011 के सेंसस में, वहाँ पे जनगणना में देखा गया है कि हमारे देश में जो करंट है पॉपुलेशन है 130 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें 6.9% जो है 55 टू 64 ईयर के ओल्ड पर्सनस हैं उसमें। देन अबो 65 ईयर ओल्ड पर्सन जो है 5.7% है। ठीक है, ये आपके कितने कौन से ईयर में देखा गया है, सेंसस में देखा गया है, 2011 के इंडियन सेंसस में देखा गया है। मीन्स 2011 के हर 10 साल में जनगणना होती है ना, तो 2011 के जनगणना में देखा गया है कि उस जनसंख्या में 130 करोड़ की जनसंख्या बताई गई थी, उसमें 6.9% जो पर्सन है वो 55 टू 64 ईयर के बीच में है और 5.7% जो जनसंख्या है वो 65 ईयर अबोव होती है, उनकी एज जो है 65 ईयर अबोव है। ठीक है, दैट इज़ अ सेंसस ऑफ इंडिया 2011। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज़ देन अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। अ डिस्टिंक्शन इज जनरल मेड बिटवीन द मेडिकल एंड नॉन मेडिकल केयर प्रोवाइडेड बाय द पीपल हु आर नॉट मेडिकल प्रोफेशनल। अब हमारे यहाँ इंडिया में भी क्या होता है कि जो केयर है, जो पेशेंट को केयर है, वो मेडिकल प्रोफेशनल और नॉन मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा, दोनों द्वारा किया जाता है। मेडिकल प्रोफेशनल मीन्स डिग्री होल्डर्स जिनके पास मेडिकल डिग्री है, और नॉन मेडिकल प्रोफेशनल मीन्स जो कि जैसे कि गाँव में देखे होंगे आप लोग डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके पास डिग्री नहीं होती है, वो क्या करते हैं ओनली प्रैक्टिस के बेस पे क्या करते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज़ अ नॉन मेडिकल प्रोफेशन। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर केयर गिवर टू इंश्योर दैट मेजर्स आर पुट into place to preserve and promote the function rather than contribute to decline in status in older adult has physical limitation। अब जो इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, जो ओल्ड एज में पर्सन्स होते हैं उनको केयर गिवर को ध्यान में रखना चाहिए कि जितने भी उनके पास सेफ्टी मेजर्स होते हैं या फिर उनकी जितने भी ज़रूरत की सामान होती है उनके पास होना चाहिए। ठीक है, ओल्ड एज वाले पर्सन के पास होना चाहिए, क्योंकि भाई वो तो चल फिर नहीं पाते। ठीक है, चल फिर नहीं पाते तो हर चीज़ को क्या होता है, कभी कभी वो बोल भी नहीं पाते, कुछ चीज़ की डिमांड नहीं कर पाते। तो जितने भी ज़रूरत की सामानें हैं उनके पास
पहले से ही अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो इधर उधर ज़्यादा ना चले, उनका फंक्शन भी लॉस हो चुका रहता है, ठीक है। हो सकता है इधर उधर चलें तो फिर क्या हो सके, वो इधर उधर गिर भी सकते हैं। तो इसीलिए उनके फ़िज़िकल एक्टिविटी को लिमिट करने के लिए अपन क्या करते हैं, हर सामान को, हर ज़रूरत के सामान को उनके पास क्या कर देते हैं, अपन रख देते हैं, ठीक है, ताकि उनके फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या रहे, नॉर्मल, वो रेस्टिंग कंडीशन में रहे, रेस्ट ज़्यादा करें, ठीक है, जिससे इधर उधर इंजरी के चांसेस भी क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है। पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर, केयर गिवर नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ एक्शन एंड बिहेवियर दैट cause older adult to become depend on them and need to allow the older patient to maintain the much independence as possible। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे बिहेवियर होते हैं जो कि ओल्ड एज में किए जाते हैं, पर्सन द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को भूल जाना, कुछ का कुछ बड़बड़ाते रहना, है ना। ये ओल्ड एज की क्या होती है, ये एक पहचान होती है। जैसे कि ओल्ड एज में कुछ के कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, ठीक है, ओल्ड एज वाले पर्सन जो है अपने आप बड़बड़ाते हैं। तो इन सब के लिए कॉन्शियस होना चाहिए, उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि वो कुछ का कुछ बड़बड़ा रहा है तो अपन सोच रहे हैं कि ये क्या क्या बड़बड़ा रहा है, ऐसा करके, ये नहीं, ये तो नॉर्मल है उनके लिए। तो इन सब के लिए आपको अवेयर होकर रहना चाहिए, केयर गिवर को वहाँ पर अवेयर होकर रहना चाहिए। प्लस adult become depend them and need to allow the older patient to maintain as much as इंडिपेंडेंस एज पॉसिबल। उनको हर चीज़ के लिए इंडिपेंडेंस रखना है, ऐसा नहीं उनको हर चीज़ के लिए क्या कर दो, आप रिस्ट्रिक्ट कर दो, बांध के रख दो, ठीक है, कि नहीं आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना है, ऐसा नहीं है। उनको हर चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट रखो, हो सके तो अपन आप काम खुद करें, ऐसा उनको टास्क दो, ठीक है, ताकि क्या हो सके, उनका जो लो सेल्फ स्टीम होती है कि हम ये कुछ नहीं कर सकते, हम जो है बूढ़े हो चुके हैं, ये सोच जो है उनके माइंड से हट जाए, ठीक है, लो सेल्फ स्टीम जिसको बोला जाता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द ओल्डर पेशेंट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू परफॉर्म द सेल्फ केयर में अलाउ देम सी बेनिफिट इन परफॉर्मिंग द सेल्फ केयर इंडिपेंडेंसली। तो आपको वहाँ पे बताना है, ठीक है, वहाँ पे इन्फॉर्म करना है उनको कि आपको अपनी देखभाल सेल्फ केयर जो है इंडिपेंडेंसली आपको खुद ही करनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद परफॉर्म कीजिए ताकि आप अपनी देखभाल खुद कर सकें, आप अपनी देखभाल खुद रख सकें, ठीक है। इससे बहुत सारी बेनिफिट होती है, बहुत सारी बेनिफिट होती है, और क्या होता है, उनके हालत में भी थोड़ी सुधार होती है, प्लस वो सेल्फ केयर भी हो जाते हैं, ठीक है, अपनी केयर खुद कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, if the older adult is able to complete self care activity their own or ever if any supervision, the caregiver should encourage in effort the maintaining the independence। तो आपको जैसे ही पेशेंट समझ जाता है, अगर वो समझ जाता है कि हाँ मेरे को सब चीज़ काम मेरे को ही करना है, या फिर सब जो जितने भी टास्क होते हैं मेरे को ही कंप्लीट करनी होती है, मेरी खुद की केयर जो है मेरे को खुद करनी है, ऐसा करके वो समझ जाता है, तो उनको और इनकरेज करना है कि हाँ आप कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा करके आपको क्या करना है, वहाँ पे केयर गिवर को इनकरेज करना है। प्लस आपको सुपरविज़न करना है। सुपरविज़न कैसे करना है कि आपको वहाँ पे जो कुछ भी करता है वो पेशेंट, जो कुछ भी टास्क कर रहा है, तो उनको आपको क्या करना है, असिस्ट करना है कि आपको इस चीज़ को ऐसे करने से आप सही तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है, ऐसा करके उसको सुपरविज़न करना है। सुपरविज़न से क्या होता है कि जो वो वर्क कर रहा है, ठीक है, उनमें गलतियाँ नहीं होती है, ठीक है, उनको गलतियों से बचाना है आपको। प्लस उनको किसी भी चीज़ के उनके खुद के हार्मफुल होने से आपको क्या करना है, बचाना है, ठीक है। अब मतलब अपने खुद सेल्फ केयर कर रहा है उसको, तो उसको बताना है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे मालिश करनी है, ऐसे मसाज करनी है, ऐसे नहाना है, ऐसे धोना है, ऐसा करके आपको बताना है, वहाँ पे सुपरविज़न करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका, थिंक अबाउट एल्डरली, बुजुर्ग के बारे में सोचो। कैसे सोचना है भैया, कि यहाँ पे देखिएगा, ऑल नो ओल्ड पीपल्स, आप सभी जानते हो बुज़ुर्ग लोगों के बारे में। इट मे बी ए पेरेंट्स, इट मे बी ए ग्रैंड पेरेंट्स, वो किसी के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो किसी के ग्रैंड पेरेंट्स पर वो दादा वगैरह भी हो सकते हैं।
इट मे बी ए नेबरहुड, वो हमारे घर के सदस्य हो सकते हैं। इट मे बी ऑल्सो पर्सन दैट यू टेक केयर, वो ऐसे पर्सन होते हैं जो क्या होते हैं, आपको उनकी देखभाल करनी होती है। थिंक फॉर मिनट अबाउट दिस ओल्ड पर्सन, आप ज़रा इनके बारे में सोच के देखिए, ओल्ड पीपल्स के बारे में। थिंक अबाउट मिनट्स अबाउट द थिंक फॉर मिनट अबाउट दिस ओल्ड पीपल्स, आप थोड़ी देर रुक के इन बुज़ुर्ग लोगों के बारे में सोच के देखिए। दे आर द सेम, ये क्या होते हैं, सेम हमारे हम लोगों के जैसे ही होते हैं, ये कोई एलियन नहीं होते। और दे आर डिफरेंट, ठीक है, इनमें डिफ्रेंशिएट क्या होती है, हम में और इनमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। इंसान वही है, ये भी इंसान हम लोग के जैसे ही इंसान थे, हम लोग के जैसे ही बच्चे थे, बट हम में और इनमें क्या फ़र्क होता है, उनके बारे में आप सोच के देखिए। थिंक अबाउट दे ऑल आर द फिज़िकल वे, इनके फिज़िकल एक्टिविटी को के बारे में आप सोच के देखिए। दे आर ऑल इन द पुअर हेल्थ, इनके ख़राब हेल्थ के बारे में सोच के देखिए। थिंक अबाउट हाउ दे मेंटल वे, इनके मेंटल एबिलिटी के बारे में सोच के देखिए। ये सोचना आपकी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि आप एक मेडिकल प्रोफेशनल हो। थिंक अबाउट, इसीलिए बोला गया है इस टॉपिक को, थिंक अबाउट एल्डरली, ठीक है। इन सब के बारे में आपको सोचना है। दे आर कन्फ्यूज़, ये कन्फ्यूज़ होते हैं। थिंक अबाउट दे आर इन सोशल वे, ये बहुत ही ज़्यादा सोशल वे में अटैच हो जाते हैं। सोशल वे में अटैच हो जाते हैं मीन सोसाइटी में ज़्यादातर ध्यान देते हैं, ठीक है, कि वो क्या बोलेगा, फलाना का लड़का क्या बोलेगा, उसका लड़का कैसा है, ये वो दुनियादारी, ठीक है। सोसाइटी से मिलजुल के रहना पसंद करते हैं लोग। डू दे स्टे अलोन इन देयर होम, वो अकेले रहना पसंद करते हैं घर में, ठीक है। भीड़ भड़क्का, पार्टी सार्टी, ऐसा सब चीज़ तो नहीं करते वो लोग, ठीक है। वो सिर्फ धार्मिक गतिविधियों में ही ज़्यादा क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अ थिंक अबाउट एल्डर क्लाइंट, उनके बारे में सोचना है अपने को। अब यहाँ पर कुछ एज ग्रुप्स के यहाँ क्लासिफाई किया गया है, एज ग्रुप्स को क्लासिफाई किया गया आपके मेडिकल टर्म्स में। यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आईएमपी है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये जो आपके सामने दिखाया गया है। एज ग्रुप्स को, डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट एज ग्रुप्स में क्या क्या बोला जाता है उनको, ठीक है। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसको, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अपन एज ग्रुप यहाँ पे है लाइफ स्पान, मतलब कौन से एज ग्रुप के पर्सन को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे इन्फेंट किसको बोला जाता है, जब बच्चा पैदा हुआ पैदा होने से लेकर 1 साल के बच्चे को इन्फेंट बोला जाता है, ठीक है। इन्फेंट बोला जाता है। और पैदा होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने से लेकर 28 दिन को न्यू बॉर्न बोला जाता है। न्यू बॉर्न मीन्स क्या होता है, नया पैदा हुआ बच्चा, न्यू बॉर्न, ठीक है। न्यू बॉर्न बोला जाता है, किसको न्यू बॉर्न बोला जाता है, 0 to 28 दिन, 28 डेज़, ठीक है। 28 डेज़ के बेबी को क्या बोला जाता है, न्यू बॉर्न बोला जाता है, ठीक है। और आपका इन्फेंट किसको बोला जाता है, इन्फेंट जो है बर्थ टू 1 ईयर, इन्फेंट जो है बर्थ टू 1 ईयर के बेबी को बोला जाता है इन्फेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ अ टॉडलर किसको बोलते हैं, 1 to 3 ईयर के बेबी को क्या बोलते हैं अपन, टॉडलर बोलते हैं, जिसमें बच्चा क्या होता है, चलना सीखता है, ठीक है, इधर उधर बात करना सीखता है, ठीक है। ये एज जो होती है क्या होती है, इसमें क्या हो जाते हैं, उसके पूरे दांत जो हैं, दूध के दांत जिसको बोलते हैं, मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे पूरे आ जाते हैं, ठीक है। देन बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, 3 से लेकर 5 साल की उम्र तक आता है बच्चा, उसको क्या बोला जाता है, प्री स्कूलर मीन्स जब बच्चा क्या होता है, प्री स्कूल में जाता है, जैसे कि आंगनबाड़ी में जाना स्टार्ट करता है, ठीक है। और क्या होता है, KG1 KG2 में जाना स्टार्ट करता है, थोड़ा सा उसका ब्रेन क्या होता है, थोड़ा सा डेवलप होता है, तो कुछ चीज़ों को याद रखना स्टार्ट करता है, दैट इज़ अ प्री स्कूलर चाइल्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है
अपने घरों को छोड़ के क्या होता है, स्कूल की ओर जाता है, स्कूल में रहना सीखता है अकेले, मतलब अपने पेरेंट्स को छोड़ के अकेले रहना सीखता है, ठीक है। दैट इज़ अ प्री स्कूल। देन स्कूल एज चाइल्ड, स्कूल एज चाइल्ड में क्या होता है, वो नए नए दोस्त बनाता है, पीयर ग्रुप्स बनाता है, छोटे छोटे गेम्स खेलता है, ठीक है। प्री स्कूलर एज हो गया आपका। देन स्कूलर एज चाइल्ड, स्कूलर एज चाइल्ड जो कि 5 से 12 साल के बीच में होता है जो बच्चा, उसको स्कूलर एज चाइल्ड बोलते हैं। इसमें जो बच्चा होता है अपने फ्रेंड सर्कल बनाना स्टार्ट करता है, फ्रेंडशिप करना स्टार्ट करता है अपने दोस्तों के साथ, लड़के लोग लड़के से, लड़कियों लड़कियों से, ठीक है। ये सब चीज़ क्या होता है आपके 5 से 12 साल की उम्र में क्या होता है, एज ग्रुप में जो बच्चे जो हैं वहाँ पे फ्रेंड सर्कल बनाना स्टार्ट कर देते, दैट इज़ अ स्कूल एज चाइल्ड। देन एडल्सेंट, एडल्सेंट में क्या होता है, 12 से 18 साल के बच्चे, ठीक है। ज़्यादातर आप लोग इसी के बीच के होंगे, आप लोग अभी 12th में है, एडल्सेंट एज, ठीक है। एडल्सेंट एज में क्या होता है, थोड़ा मैच्योरिटी आती है, ठीक है। मैच्योरिटी आती है, हाइट इंक्रीज़ होता है, बॉडी वेट इंक्रीज़ होता है, ठीक है। आवाज़ में भारीपन आता है, ठीक है। दैट इज़ अ एडल्सेंट एज। ये होता है आपका 12 से 18 साल के बीच में, ठीक है। सोचने समझने की अच्छी खासी आपको अच्छे बुरे में फ़र्क करना आता है, ठीक है। कौन आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन आपके लिए नुकसानदायक है, ये सब चीज़ आपके में सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। लव बिलोंगिंग्स जो है, लव बिलोंगिंग्स जो है इसी में स्टार्ट होता है, ठीक है। किसी भी पर्सन के लिए अट्रैक्शन जो है सबसे ज़्यादा इसी एडल्सेंट एज में स्टार्ट होता है, ठीक है। देन यंग एडल्ट एज, यंग एडल्ट जो एज होता है 18 से 45 साल की उम्र की होती है। 18 से 45 साल की उम्र में यंग एडल्ट एज आता है, ठीक है। यंग एडल्ट एज में क्या होता है, जो पर्सन जो रहता है उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, फुल्ली मैच्योर हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है। मैच्योर हो जाता है, चाहे वो अपने फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने पर्सनल से रिलेटेड हो। क्या करता है वो, अपने जॉब के लिए निकल पड़ता है, अपने फैमिली मेम्बर्स की देखभाल के लिए वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, उनके तरफ अपना रुख जो है मोड़ लेता है, ठीक है। दैट इज़ अ यंग एडल्ट, ठीक है। यंग एडल्ट में क्या होता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाता है वो पर्सन। यंग एडल्ट किसको बोलते हैं, 18 से 45 साल की उम्र के पर्सन्स जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, यंग एडल्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लेता है, अपने बीवी बच्चों के साथ आइसोलेट करता है, ताकि वो क्या हो सके, अपनी बीवी बच्चों की ध्यान में रख के क्या कर सके, उनके लिए सिक्योर कर सके, उनकी लाइफ को सिक्योर कर सके, प्लस अपनी लाइफ को सिक्योर कर सके। ये सब चीज़ सोचता है वो पर्सन, 18 से 45 साल की उम्र के लोग, जो कि यंग एडल्ट कहलाते हैं। मिडिल एज एडल्ट, मिडिल एज एडल्ट में आते हैं 45 से 65 साल की उम्र के लोग। 45 से 65 साल की उम्र के लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा डिसअपेयरिंग होती है। डिसअपेयरिंग मीन्स क्या होता है कि उनका बॉडी सिस्टम जो है थोड़ा थोड़ा लो होने लगता है, ठीक है। बॉडी सिस्टम थोड़ा लो होने लगता है, थोड़ी सी थकान आने लगती है, ठीक है। जिम्मेदारियों को समझता है वो, अपनी धार्मिक गतिविधियों में ध्यान देने लगता है। मिडिल एज एडल्ट में 45 टू 65 ईयर के एज के पर्सन जो रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ अ लास्ट वन इज़ अ ओल्ड एडल्ट। ओल्ड एडल्ट में मीन्स ओल्ड एज जिसको बोला जाता है, जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं लोग, एल्डरली एज, जो कि अपने क्या होते हैं वहाँ पे ग्रैंड फादर्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, इनको बोला जाता है, जो जिनका एज जो है ओवर देन 65 ईयर होता है, जो कि अपने इंडिया में कितने परसेंट है, 5.7%। टोटल अपनी जनसंख्या में 5.7% 2011 के सेंसस में रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। ये क्या होते हैं, पूरे फुल्ली डिसअपियर वाले होते हैं। डिसअपियर मीन्स हर चीज़ उनके बॉडी फंक्शन पूरे लॉस हो चुके रहते हैं, ठीक है। पूरे बॉडी फंक्शन लॉस हो चुके रहते हैं, वो किसी भी सहारे के चल नहीं पाते, ठीक है। प्लस उनका मेंटल एबिलिटी भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। मेंटल एबिलिटी मीन्स किसी भी चीज़ को कहीं भी रख के भूल जाते हैं, दैट इज़ अ मेंटल एबिलिटी, ठीक है। सोचने समझने की क्षमता भी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है आपका डिफरेंट एज ग्रुप्स को क्या बोला जाता है। इन्फेंट हो गया, इन्फेंट बर्थ टू 1 ईयर। टॉडलर हो गया, टॉडलर 1 to 3 ईयर। प्री स्कूलर हो गया, प्री स्कूलर जो है 3 to 5 ईयर। स्कूलर जो एज होता है 5 to 12 ईयर। एडल्सेंट होता है 12 to 18 ईयर। यंग एडल्ट जो होता है 18 to 45 ईयर। मिडिल एडल्ट एज होता है 45 to 65 ईयर। ओल्ड एडल्ट जिसको एल्डर बोलते हैं अपन, ओवर देन 65 ईयर, ठीक है। तो दैट इज़ अ कंप्लीट ऑफ योर एज ग्रुप। देन नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल एजिंग। बायोलॉजिकल एजिंग मीन्स
हमारे शरीर में चेंजेस क्या क्या हो जाते हैं। हमारा शरीर भी एक क्या है, क्लॉक है, घड़ी है, वो टाइम टू टाइम बताते जाता है कि आपका एज कितना हो रहा है। ठीक है, दैट इज़ अ बायोलॉजिकल एजिंग, मीन्स आपका शरीर खुद बताता है, आपके सेल्स, आपकी कोशिकाएं, आपके टिश्यूज़ जो हैं, बॉडी फंक्शंस जो हैं, क्या बताता है, आपके एज को बताता है। तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। ठीक है, तो सम पीपल से दैट द पीपल्स एज बिकॉज द सेल्स ऑफ द बॉडी चेंज और एज ओवर टाइम। जैसे जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो चेंज होते जाता है ओवर टाइम। ओवर टाइम मीन्स हर टाइम जो है हमारा बॉडी जो है चेंज होते जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होती है, हमारी बॉडी में चेंजेस आती है। द पर्सन में देयर ओवन बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारा बॉडी जो है हमारे लिए खुद के लिए क्या है, घड़ी है। ठीक है, हमारा बॉडी जो है हमारे खुद के लिए घड़ी है। जैसे जैसे हमारा बॉडी क्या होते जैसे जैसे एज निकलते जाता है, हमारा शरीर जो है उसकी घड़ी भी चलती रहती है, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको बोला जाता है। ठीक है, हमारे जैसे बड़े होते जाते हैं अपन, तो हमारे शरीर भी बड़े होते जाते हैं, हमारे सेल्स टिश्यू भी बड़े होते जाते हैं, ऑर्गन्स अंग जो हैं वो भी बड़े होते जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर जाते हैं, सेल्स डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोशिकाएं मरना स्टार्ट कर देती है। तो ये क्या होता है, ये आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है। एक बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स आपका शरीर ही आपके लिए एक घड़ी है, बायोलॉजिकल घड़ी है जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वूमन रीच मेनोपॉज। वूमन रीच मेनोपॉज मीन्स मेनोपॉज एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो क्या होता है, टोटली स्टॉप हो जाता है आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज। ये दर्शाता है कि वो जो महिला जो है वो क्या हो गई है, उसको वो ओल्ड एज की तरफ चली गई है। ठीक है, वूमन रीच मेनोपॉज। मेनोपॉज मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना। ठीक है, हेयर टर्न्स ग्रे। हेयर जो रहते हैं, बॉडी के हेयर जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़े ग्रे होने स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रे मीन्स क्या होता है, स्लेटी कलर जो होता है ग्रे, वो कलर होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड द स्किन चेंजेस, स्किन में बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, खूबसूरती भी क्या हो जाती है वहाँ पे, कम हो जाती है। दैट इज़ अ स्किन चेंजेस। ठीक है, देन साइकोसोशियल एजिंग। साइकोसोशियल एजिंग मीन्स आपके माइंड प्लस सोसाइटी में क्या क्या फ़र्क होता है आपके एजिंग के कारण। एज के कारण आपके सोसाइटी और आपके माइंड में कैसे कैसे उसमें डिफरेंशिएट आते हैं, उसको देखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए साइकोसोशियल एजिंग। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, साइकोसोशियल एजिंग के बारे में, जिसमें दिया गया है आपका कि सम बिलीव्स दैट पीपल्स एज फॉर द नंबर्स ऑफ देयर थिंग नॉट हैविंग विद द ह्यूमन बॉडी। जो पर्सन जो इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि आदमी जो है अपने शरीर से बड़ा नहीं होता, अपने सोच से बड़ा होता है। नंबर ऑफ थिंग्स, कि वो कितना सोच सकता है, कितनी उसकी सोच होती है, क्या उसकी गहराई होती है उसकी सोच में। तो बोला जाता है कि इसमें बोला गया है कि जो पर्सन जो है बॉडी से बड़ा नहीं होता, उसका एज जो है बॉडी से नहीं बढ़ता, उसकी सोच से होता है, नंबर ऑफ थिंग्स से होता है। ठीक है, दिस पीपल बिलीव्स दैट पीपल्स एज बिकॉज दे। उसमें कैसे कैसे बिलीव्स आते हैं, तब उसमें क्या होता है, अपने को पता चलता है कि उसका एज जो है बढ़ चुका है। ठीक है, बॉडी से, हाँ होता है कभी कभी कि बॉडी से क्या होता है, कभी कभी आदमी बढ़ चुका रहता है लेकिन दिमाग से बच्चा रहता है। ठीक है, तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि ये बड़ा हो चुका है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। जब घर में मम्मी पापा के साथ पास हम लोग कुछ समझदारी वाली बात करते हैं तब वो लोग बोलते हैं कि बच्चा बड़ा हो चुका है। तो दैट इज़ अ थिंग, साइकोसोशियल एजिंग मीन्स इंसान जो है अपनी सोच से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, सेपरेट, जिसमें फर्स्ट है आपका सेपरेट देम सेल्फ फ्रॉम द पीपल अराउंड देम। पर्सन क्या होता है, अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, बच्चे क्या रहते हैं, भीड़ भाड़ में अच्छा खेलते हैं, सेपरेट नहीं रहना चाहते, मतलब उनको कुछ साथी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, उनकी सोच क्या हो जाती है, अपन सेपरेट रहें। ठीक है, अपन सेपरेट होने की कोशिश करें, ये सब चीज़ उनकी सोच में आ जाती है। देन नेक्स्ट है नो लॉन्गर कीप देयर बॉडी एक्टिव एंड इसमें दिया गया है नो लॉन्गर कीप देयर बॉडी एक्टिव, और वो ये चाहते हैं कि उनकी बॉडी जो है ज़्यादा एक्टिव ना रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे। एंड सेपरेट देम सेल्फ
एंड पीपल्स अराउंड द एंड दे आर नो लॉन्गर कीप देयर बॉडी एक्टिव। और वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहें, अनएक्टिव रहें, इनएक्टिव रहें, या फिर हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। ठीक है, ये आलसी लोगों की पहचान होती है। नो लॉन्गर देम बॉडी एक्टिव, कीप देयर बॉडी एक्टिव मीन्स आराम करने की ज़्यादा सोचते हैं वो लोग। आरामदायक चीज़ें, आरामदायक नौकरी, आरामदायक जॉब, हम ये नहीं सोचते कि हम यहाँ पे जाके फार्मर बने। अपन क्या सोचते हैं, अपने को ज़्यादा अच्छी नौकरी मिले जिससे क्या हो सके, अपन वहाँ पे आरामदायक नौकरी करें, हमको पैसे भी मिले। ठीक है, कोई सोचता है क्या फार्मर बने, मेहनत करे ज़्यादा, ये सब चीज़ नहीं सोचता। वही इंसान जिसकी सोच जो एजेड हो जाता है, जो जिसकी सोच जो है बढ़ जाती है, जो माइंडली क्या हो सकता है, मतलब बड़ा हो चुका रहता है, वो क्या सोचता है कि हम ऐसा कोई काम करें जिससे क्या हो, हमारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम रहे और हम क्या कर सकें, पैसे भी ज़्यादा कमाएं। ठीक है, ये होती है सोच। दे आर मैनी थिंग्स सोशल अबाउट, नेक्स्ट है आपका There are many things said about the older peoples that just not true. Some of this false math are below. But कुछ लोग बोलते हैं कि ये गलत है। ठीक है, some people just not true. ये लोग बोलते हैं कि ये गलत है, ये मैथ्स जो है गलत है। ठीक है, और जो नीचे तो थिंग्स दिए हैं उनके बारे में ये सही हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से थिंग्स हैं। अब यहाँ पे बोला गया है, फर्स्ट इज़ ओल्ड ऑल ओल्ड पीपल आर द सेम। सभी जितने भी बुज़ुर्ग होते हैं वो सब सेम होते हैं। ठीक है, सेम कहाँ से होंगे भैया, सबके बॉडी अलग अलग होती है ना। हालांकि फिजिकल अलग होती है, फिजिकली अलग होते हैं, बट उनकी सोच जो है एक हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज़ अ पीपल, ओल्ड पीपल कैन नॉट लर्न। हाँ, ये सही बात है कि उनकी सोचने समझने की क्षमता जो है चली जाती है, वो लर्न नहीं कर पाते। किसी भी चीज़ को अगर हम सिखाने की कोशिश करते हैं वो सीख नहीं पाते। जैसे कि मैं भी लेक्चर दे रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे बैठ के लर्न करे हो। ठीक है, तो ये लर्निंग की कैपेसिटी उनमें नहीं होती है। ठीक है, ओल्ड पीपल आर फॉरगेटफुल, वो हर किसी चीज़ को भी फॉरगेटफुलिंग रहते हैं, मीन्स भूल जाना। ठीक है, ओल्ड पीपल आर फॉरगेटफुल मीन्स वो बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, किसी भी चीज़ को रख के कहीं भी भूल जाते हैं, दैट इज़ अ फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, ऑल ओल्ड पीपल विल गेट कन्फ्यूज एंड सेनाइल। और वो क्या रहते हैं, वो जो जितने भी बुज़ुर्ग होते हैं, बुज़ुर्ग पर्सन होते हैं, वो क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़ रहते हैं, देन कैन नॉट बी एबल टू डू वर्क, वो किसी भी वर्क को कंप्लीट करने में क्या रहते हैं, असमर्थ रहते हैं, प्लस वो कन्फ्यूज़ रहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ ओल्ड पीपल्स आर सिक एंड फ्रेल, वो क्या रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं। ठीक है, प्लस उनका बॉडी जो है फ्रेल रहता है, इनएक्टिव टाइप रहता है। पीपल्स आर सिक एंड फ्रेल मीन्स क्या होता है, उनको बार बार कुछ ना कुछ बीमारियां पकड़ लेती हैं। ठीक है, दैट इज़ अ फैक्ट, क्योंकि उनका जो बॉडी सिस्टम है, इम्यून पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है वो क्या हो चुकी रहती है, कम हो चुकी रहती है। देन नेक्स्ट वन इज़ ओल्ड पीपल सिक एंड सिकर अस दे एज। जो ओल्ड पीपल रहते हैं वो सिक होते जाते हैं, मीन्स उनकी तबीयत बिगड़ती जाती, जैसे जैसे उनका एज जाते जाता है, ओल्ड होते जाते हैं, उनको और ज़्यादा बीमारियां पकड़ती जाती है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां होती है ओल्ड एज में। ये सब चीज़ जो है बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये सब चीज़ क्या होता है उसमें होते जाता है। ठीक है, ये सब कुछ बीमारियां होती, जैसे कि रोशनी कम हो जाती है आँख की, सुनने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां होती है, इन्फेक्शन जल्दी हो जाती है, सर्दी ज़ुकाम जल्दी लग जाती है उनको। ठीक है, दैट इज़ अ फैक्ट। नेक्स्ट वन इज़ अ ओल्ड पीपल कैन नॉट एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी फंक्शन जो है लूज़ हो चुका है, और उनके जो सेल्स टिश्यूज़ जो होती हैं, कोशिकाएँ जो होती है, ऊतक जो होती हैं, वो क्या हो चुकी रहती है, डेड हो चुकी रहती है। तो उनको एक्सरसाइज करके अपन उनको फिर से रीस्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर उनको क्या नहीं कर सकते, अपन बिल्डअप नहीं कर सकते, मसल एक्टिविटी क्या नहीं कर सकते, मसल मेड नहीं कर पाते उनमें। ठीक है, तो एक्सरसाइज नहीं कर पाते वो लोग। ओल्ड पीपल डिपेंड ऑन अदर्स, वो फुल्ली दूसरों पे डिपेंड होते जाते हैं, जैसे जैसे उनका एज बढ़ते जाता है वो डिपेंड होते जाते हैं दूसरों पे। ठीक है, कैसे क्या होता है, कभी कभी जैसे कि उनके आँखों की रोशनी जाती तो फिर क्या होता है, किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए आपको बुलाना पड़ता है, आपके फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं, या फिर पेपर वगैरह पढ़ना है तो फिर आपसे पढ़वाते हैं। ये सब चीज़ क्या होता है, ओल्ड एज की पहचान होती है। ठीक है, तो वो दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ अ ओल्ड पीपल आर यूजुअली लोनली एंड अलोन एंड विदड्रॉन,
वो क्या करते हैं, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, सुनसान जगहों में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। प्लस हर चीज़ को भी विड्रॉल करते हैं। विड्रॉल मीन्स किसी भी चीज़ को नहीं करते कि हाँ हम इस चीज़ को करना है करना है करना है, ये नहीं है। वो हर चीज़ की अपने खुद की जो पर्सनल केयर है उसको भी विड्रॉल कर देते हैं। मीन्स वो अपने खुद के केयर को भी नहीं कर पाते। ठीक है, अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऑल ओल्ड सॉरी नेक्स्ट पॉइंट की, ऑल ओल्ड पीपल्स आर नॉट द सेम। ऊपर दिया गया था ऑल पीपल आर सेम करके, ऊपर में दिया था, आप लोग को फर्स्ट पॉइंट में बताया था। ठीक है, बट इसमें बताया गया है कि ऑल ओल्ड पीपल्स आर नॉट द सेम। कुछ कुछ लोग होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि ओल्ड एज में भी ऐसे वर्क करते हैं जो एडल्ट पर्सन जो करता है ना, सेम 18 से 20 साल के बीच में जो पर्सन रहता है, ऐसे जो एक्सरसाइज करने वाले पर्सन रहते हैं वो ओल्ड पर्सन भी करते हैं। शायद आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा, बुज़ुर्ग आदमी भी क्या करते रहता है, एक्सरसाइज करके बॉडी बिल्डअप कर चुका रहता है। ठीक है, तो ऑल ओल्ड पीपल्स आर नॉट द सेम, ये बताया गया है। ठीक है, ऑफ्टन द स्टेज ऑफ द पर्सन इज़ नॉट द बेस्ट वे टू नो अबाउट द पर्सन। ये एज जो रहता है, एज के हिसाब से हम उसके बॉडी फंक्शन को बेस्ट वे में नहीं जान सकते कि वो कितना कैपेबल है करके। उसके उम्र के हिसाब से हम ये नहीं बता सकते कि ये कितना कैपेबल है करके। ठीक है, एंड ही स्ट्रेंथ एंड बी अवेकनेस, और उसके स्ट्रेंथ और उसके अवेकनेस को अपन नहीं बता सकते। सम 90 ईयर ओल्ड पीपल्स एक्सरसाइज डेली। बताया गया है कि कुछ 90 साल के बुज़ुर्ग भी, ओल्ड पर्सन भी क्या करते हैं, यहाँ पे डेली एक्सरसाइज करते हैं। सम टेक्स कॉलेज कोर्स, और कुछ लोग तो कॉलेज कोर्स को भी ज्वाइन कर लिए हैं, डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, ओल्ड एज में भी डिग्री ले रहे हैं, मीन्स उसका जो लर्निंग की कैपेसिटी है वो अभी भी बाकी है। और 90 साल का बुजुर्ग जो एक्सरसाइज कर रहा है उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अभी भी स्ट्रांग है बोला जा रहा है। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि हम किसी के एज के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कैपेसिटी, उसके अवेकनेस को नहीं नाप सकते। इसीलिए बोला गया है कि सभी जो ओल्ड पर्सन है वो क्या नहीं होते, सेम नहीं होते हैं। ठीक है, एजिंग डज नॉट अफेक्ट द पर्सनालिटी। एज जो है पर्सनालिटी को अफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचो, आप एक थिंक लगा के चलो कि हमारा एज कितना भी बढ़ते जाए लेकिन हम अपनी पर्सनालिटी सेम रखते हैं अगर, ठीक है, अपने बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, अपनी सोच को मेंटेन करके रखते हैं, वही सोच रखते हैं जो पहले रखते थे, तो इससे क्या होता है, अपनी पर्सनालिटी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, हम वही के वही इंसान रहेंगे। बट हमारा दिमाग क्या चाहता है कि हम समय के साथ बदलते जाएँ। इट रिमेन्स अबाउट द सेम, ओल्ड पीपल्स कीप द पर्सनालिटी डिफरेंट एज दे एज। अब वो क्या करते हैं कि उनका एज जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे अपने पर्सनालिटी को बनाते जाते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी को बनाते जाते हैं, मीन्स कुछ कुछ बुज़ुर्ग लोग ऐसे होते हैं जैसे उनका बाल सफ़ेद हुआ, कलर करवा लिए अपने बाल को, मतलब मीन्स स्टाइलिश लगे भी तो कैसा, उनका बाल चमकदार लगे, ठीक है, कलरफुल लगे। ठीक है, तो ये होता है, ये शहरों में ज़्यादातर देखा गया है, गाँवों में नहीं होता। ठीक है, अपने मतलब बुज़ुर्ग लोग भी क्या होता है, जैसे जैसे एज निकलते जाता है अपने पर्सनालिटी को उसके एज के हिसाब से सेट करते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ ओल्ड पीपल कैन स्टिल लर्न एंड दे आर नॉट ऑलवेज फॉरगेटफुलनेस। ओल्ड पीपल जो रहते हैं वो लर्न कर सकते हैं और वो किसी भी चीज़ को फॉरगेटफुल नहीं रखते, मीन्स भूलना नहीं चाहते वो लोग। ठीक है, अभी तो मैंने बताया ना कि कुछ पर्सन जो है वो क्या है, डिग्री ले रहे हैं, अभी भी कुछ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, मीन्स उसके अंदर भूलने की बीमारी होती है, फॉरगेटफुलनेस होता है, तो क्या वो डिग्री ले सकते हैं? अभी नहीं। तो मैंने बताया कि ओल्ड पीपल्स कैन स्टिल लर्न, दे आर नॉट ऑलवेज फॉरगेटफुलनेस, वो हमेशा भूलने वाले नहीं होते। एजिंग डज नॉट मीन्स द दैट पर्सन कैन नॉट लर्न। एज ये नहीं बताता कि वो हर चीज़ को भूल सकता है, किसी भी चीज़ को याद नहीं रख सकता। सम हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम बट दे कोप विद द कैन लर्न। अब ये क्या होता है, कभी कभी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस या फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है, क्योंकि ओल्ड एज में बहुत सारी बीमारियां होती है। ठीक है, उनके बॉडी फंक्शन लॉस होते जाते हैं, इनके कारण भी हो सकता है।
तो एज ये नहीं डिसाइड कर सकता कि उनको ये बीमारियां होंगी, या फिर एज ये नहीं डिसाइड करता कि वो किसी भी चीज़ को सीख नहीं सकता, लर्न नहीं कर सकता, या फिर वो किसी भी चीज़ को याद नहीं रख सकता। वो ओल्ड एज में होने वाली बीमारियों की वजह से होती है। ठीक है, तो एज जो है ये नॉर्मल साइन नहीं होता ये एज का। ठीक है, ये जितने भी है कि वो लर्न नहीं कर पाता, वो हर चीज़ हर चीज़ को भूल जाता है। ठीक है, कंफ्यूज रहता है, तो दैट इज़ नॉट अ साइन ऑफ एजिंग। ये एज का साइन नहीं है, ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, इसमें दिया गया है कन्फ्यूज़न इज़ नॉट अ नॉर्मल साइन ऑफ एजिंग। ये सब चीज़ क्या होती है, बीमारियों की, अदर बीमारियों की वजह से होती है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में, मैनी ओल्ड पीपल्स आर नॉट सिक एंड फ्रेल्स। इसमें दिया गया है कि सभी कुछ कुछ पर्सन, ओल्ड पर्सन ऐसे हैं जो कि ओल्ड एज में क्या नहीं होते, वहाँ पे सिक नहीं होते हैं, मतलब बीमार नहीं पड़ते हैं। सम आर वेरी हेल्दी एंड विदाउट एनी डिसेबिलिटी। कुछ कुछ ओल्ड पर्सन ऐसे हैं जो कि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम हेल्दी हैं, फिट हैं, जैसे कि एडल्ट लोग रहते हैं, उनमें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है। ओल्डर पीपल्स कैन शुड एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस। और वो क्या कर रहे हैं, डेली एक्सरसाइज भी करते हैं, और क्या करते हैं, डेली अच्छी लाइफ भी जीते हैं। ठीक है, हेल्दी एजिंग इन्वॉल्व द मैनी थिंग्स इंक्लूड द गुड डाइट एंड एक्सरसाइज। अब भैया एज हो चुका है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, एकदम प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिनसे उनका बॉडी क्या है, एकदम फिट है। और क्या है उनका बॉडी एक जो नॉर्मल एडल्ट का बॉडी रहता है सेम वैसे ही रहता है। ठीक है, उनमें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होती। ऑल्दो सम ओल्डर पीपल्स में नीड टू सम असिस्टेंट बिकॉज दे हैव टू सम डिसेबिलिटी। बट कुछ ओल्ड पर्सन ऐसे रहते हैं जिनमें क्या होती है, डिसेबिलिटी आ जाती है और उनको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैनी मोर आर नॉट टू डिपेंड ऑन अदर। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, सेल्फ केयर खुद कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ओल्ड पीपल्स डज नॉट हैव टू लॉस देयर टीथ। कुछ ओल्ड पर्सन जो होते हैं उनके दांत भी नहीं क्या नहीं होते, वहाँ पे झड़ते नहीं हैं ओल्ड एज में, बट अधिकतर झड़ जाते हैं दांत। ठीक है, गुड डेंटल केयर इज़ नीड टू कीपिंग द टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। बट इनको रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, उनको दांत झड़ने से रोका कैसे जा सकता है, गुड डेंटल केयर अच्छे से करना है आप उनको, प्लस उनके माउथ को हाइजीन करके रखना है, साफ़ सफाई अच्छे से करनी है, जिससे क्या हो सके, उनके दांत भी अच्छे से मजबूत रहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज़ सोशली नॉट ऑल पीपल्स आर लोनली, अलोन एंड विड्रॉल, दे रिमेन एक्टिव। सो जो पर्सन रहते हैं, ओल्ड एज वाले पर्सन रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को एलोन रखने की कोशिश करते हैं, अकेला रखने की कोशिश करते हैं। बट ये अकेला खुद के लिए रहते हैं, सोसाइटी के लिए नहीं। सोसाइटी से मिलजुल के रहना चाहते हैं, सोसाइटी से ये हट के नहीं रहना चाहते हो। सोसाइटी में जितने भी वर्क होते हैं ना, उनमें ये प्रॉपरली इन्वॉल्व रहते हैं। ज़्यादातर देखे होगे आप लोग गाँवों में कि कुछ भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, उनको क्या करते हैं, ओल्ड एज वाले पर्सन जो रहते हैं ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं, ना कि एडल्ट एज वाले तो क्या करते हैं, मज़े लेने में जुटे रहते हैं। ठीक है, देन लास्ट वन है आपका, मैनी ओल्ड पीपल्स रिमेन एक्टिव एंड इन्वॉल्व विथ फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर फ्रेंड्स। जो ओल्ड एज वाले पर्सन रहते हैं वो क्या रहते हैं, फैमिली में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी हर एक्टिविटी में उनका साथ देते हैं, पोते पोतियों के साथ क्या करते हैं, वहाँ पे लाइफ स्पेंड करते रहते हैं, फ्रेंड सर्कल्स भी बनाते हैं। अपने ओल्ड जो पर्सन है वो क्या करते हैं, बैठ के बातें करते रहते हैं। सम मैनी एंटर द सीनियर ग्रुप्स होम एंड असिस्ट द लिविंग प्लेस विद द लॉस ऑफ एक्टिविटीज़। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें अपन देखते हैं कि अपने घर में ही वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को लॉस कर देते हैं, वो ज़्यादातर आराम ही करते रहते हैं, जिससे बीमारियाँ बहुत सारी हो जाती है। हाउएवर ऑल पीपल्स नीड टू केयर एंड ग्रेटर अटेंशन बाय देयर फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स एंड कॉलेजियस, जिससे उनके फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादातर ध्यान देना पड़ता है उनके ऊपर, और उनके फैमिली मेम्बर को उनका ख्याल रखना पड़ता है, प्लस उनके फ्रेंड्स जितने भी रहते हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो दैट इज़ अ कंप्लीट ऑफ योर एक्सरसाइज सेशन नंबर 1, जिसमें दिया गया था आपका केयर ऑफ एल्डरली मीन्स बुज़ुर्गों की देखभाल। इसके बाद है बहुत सारे और सेशन है इसमें आपका, जिसमें है सेशन नंबर 2 एज रिलेटेड टू चेंजेस इन पीपल,
एज के साथ साथ उनमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, फिज़िकल चेंजेस आती हैं या फिर मेंटली चेंजेस आती हैं उनके बॉडी में। हर बॉडी सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, कार्डियक सिस्टम के बारे में, हार्ट के बारे में, ठीक है, ब्लैडर के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, मसल्स सिस्टम, बोन्स के बारे में बताया जाएगा कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है। एक एक सिस्टम को यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये हो गया आपके ये आपका कंप्लीट हुआ सेशन नंबर फर्स्ट, जिसमें थोड़े एक्सरसाइज हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ आपका सेशन नंबर फर्स्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और जो पर्सन या फिर जो स्टूडेंट जो है अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, शायद उनको इनसे थोड़ी मदद मिल सके। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम बस पढ़ लिए हैं, तो जिनके पास, जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, उनके पास भी ये मोबाइल अगर फ़ोन हो एंड्रॉयड, तो उनमें ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि वो भी इन टॉपिक्स को, इनका बेनिफिट जो है उनको मिल सके। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर द जॉइनिंग क्लास।